सब्सक्राइब कीजिए हुमास मैनी को, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद अपने प्यारों के साथ हंसता बसता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं पीटा ब्रेड बना रही हूँ जो कि बहुत चीज़ों में काम आती है। आप इसके मुख्तलिफ सैंडविचेस बना के अपनी पसंद की फिलिंग के साथ खा सकते हैं। ये मैं आटे से बना रही हूँ, तो मैंने 2 कप आटा लिया है। इसके लिए 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून शुगर डाली है और 1 टीस्पून ही भर के मैंने ईस्ट डाला है यानी खमीर, और 3 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। आप कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल जो भी आप यूज़ करते हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको मशीन में गूंद रही हूँ, आप इसको हाथ से भी बहुत अच्छी तरह गूंद सकते हैं, जैसे सिंपल हम आटा गूंदते हैं। हमें इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के गूंदना है और थोड़ा सा नीम गरम सा थोड़ा पानी से गूंद रही हूँ मैं, और थोड़ा सॉफ्ट साइड पर हम इसका डो रखेंगे। थोड़ा नरम सा डो हमारा तैयार हो जाएगा तो मैं इसको ढककर और किसी कैबिनेट में या बंद ओवन में इसको रख दूंगी 2 घंटे के लिए। 1.5 से 2 घंटे आप इसको रख सकते हैं, इतनी देर में ये राइस हो जाएगा। हम बाज़ार से स्टोर से ख़रीदते हैं, बहुत महंगे होते हैं पीटा ब्रेड, और जो होल व्हीट होते हैं वो तो वैसे ही बहुत, हर चीज़ जो है वो आप ऑर्गेनिक या होल व्हीट जो है वो ज़्यादा महंगी होती है। तो बेहतर है कि हम घर में ही बना लें, और इसमें कोई सी भी हम अपनी मर्ज़ी की फिलिंग बनाकर इसके सैंडविचेस बना सकते हैं। बच्चों को किसी भी वक्त दे सकते हैं और शाम के लिए स्नैक में भी बना सकते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। 2 घंटे के लिए मैंने इसको रख दिया था और उसके बाद देखें ये अच्छी तरह से राइस हो गया है। अब मैं थोड़ा सा पंच करूँगी इसको और दोबारा से थोड़ा सा सेट करके और इसके पेड़े काट लूँगी। ये पीटा ब्रेड मैं जो है वो फलाफिल के सैंडविचेस के लिए बना रही हूँ, और उसकी रेसिपी में मैं अभी कुछ ही दिनों में शेयर करूँगी इंशाल्लाह। फलाफिल और hummus की रेसिपी जिसमें मैं ये पीटा ब्रेड मैंने यूज़ की थी। पेड़े बना के मैं इनको दोबारा इसको थोड़ी 15 मिनट के लिए उठा के रख दूँगी, क्योंकि थोड़े से और राइस हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छे बनेंगे और इनकी पॉकेट्स अच्छी बन जाती हैं। रोटी की तरह ही बनेगी, लेकिन रोटी में हम इस तरह से पॉकेट्स नहीं बना सकते, जबकि इनके हम जब बनाते हैं इस तरह से रेस्ट करके देखें फूल गए हैं। अब मैं इनको जब बनाऊँगी तो ये फूल जाएंगे जब अच्छी तरह से तवे पे रख के, बिल्कुल स्लो आंच पे। थोड़ी सी मोटी रख के हमने बनानी है, चपाती की तरह बिल्कुल पतला नहीं बनाएंगे इसको, हम थोड़ा सा मोटा रखेंगे। ये देखें बना के मैंने रख ली है सारी, और फिर जब तवा थोड़ा सा गर्म हो गया, बहुत स्लो आंच पे गर्म किया मैंने, फिर मैंने इसको इसके ऊपर रखा है। थोड़ी देर हमें वेट करना पड़ेगा, और जब इस तरह से बबल बन जाएंगे फिर हम इसको टर्न कर देंगे और दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। हल्के हल्के से प्रेस करेंगे और ये देखें खुद ही फूलना शुरू हो गया जैसे गर्म हो गया। अब मैं इसको हल्के हल्के हाथ से प्रेस करके हर तरफ से सेक लूँगी ताकि कहीं से कच्ची ना रहे। और इस तरह से ये हमारी पीटा ब्रेड तैयार हो गई है। और जितने ये फूली है इसकी निशानी होती है कि ये अंदर से अच्छी तरह से इसकी पॉकेट्स बन गई हैं। जब हम इसे काटेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से अंदर से पॉकेट बन जाएगी, और हम इसके अंदर कोई सी भी अपनी मर्ज़ी की फिलिंग डाल के और इसको यूज़ कर सकेंगे। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम घर में बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है, एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ती हैं और खाने में भी मज़ेदार होती हैं। इस तरह मैंने अपने सारी पीटा ब्रेड बना के तैयार कर ली हैं, और मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ कितनी अच्छी पॉकेट्स बनी हैं इसके अंदर। बहुत ही सॉफ्ट सी और बहुत ही अच्छी नरम सी बनी है। आप भी ट्राई कीजिएगा पीटा ब्रेड की रेसिपी, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक और अच्छी रेसिपी के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।